Good evening. So we reaches the end part of the skeletal system, pelvic and lower limbs. Okay, the axial skeleton and second one is appendicular skeleton. Sorry. So in this category, the pelvic and lower limbs, upper limbs and shoulder girdle. shoulder girdle में कौन सा बोन आता है? स्कैपुला, क्लेविकल. ओके, एंड लोअर लिम्स में ह्यूमरस, रेडियस, अल्नार, कार्पल, मेटाकार्पल, पैलेंजस बोन देखा था हमने. सो अभी आज हमने पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्स. ओके, दिस इज द पेल्विस. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? पेल्विस. ओके, this pelvis bone is mainly this is the pelvis bone. So pelvis bone mainly consisting of sacrum and hip bones. Okay, hip bones बोलते हैं उसको हमने. sacrum and either hip bones भी बोलते हैं, innominate bone भी बोलते हैं. Okay, hip bones are also called as innominate bone. Okay, one sacrum रहता है, दो innominate bone रहते हैं each side में. Okay, each side में इस तरीके से रहता है. एंड पेल्विस का बारे में हम स्टडी कर रहे थे. पेल्विस टू फंक्शंस, मेनली टू फंक्शंस ऑफ पेल्विस इन ह्यूमन बॉडी. ओके, दीज फंक्शंस आर कनेक्ट द वर्टिब्रल कॉलम टू द femur. Okay, connect the vertebral column to the femur. Okay, here is these are the vertebral column. Okay, and below part are femur. below femur part आता है, bone आता है, below femur bone आता है. Okay, so connect the vertebral column to the femur. So bear the weight of the upper body and transfer that weight from the axial skeleton to the appendicular skeleton. Means okay, bear the weight from the upper body मतलब हम जो भी हाथ में और जो भी हमारा बॉडी में वेट लेता है, वजन का वस्तु हमने लेते हैं, वो पूरा वेट किसको ऊपर आएगा? अपेंडिकुलर स्केलेटन टू एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन टू अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएगा. मतलब एक्सियल स्केलेटन में हाथ एंड अपर एक्सट्रीमिटी आता है. ओके, उसका वेट कहाँ पे आता है? अपेंडिकुलर स्केलेटन. मतलब कहाँ पे आता है? एब्डामिन. एब्डामिन में पेल्विक कैविटी एंड लोअर लिम्स में आता है. ओके, सो मेन फंक्शंस कनेक्ट द वर्टिब्रल कॉलम टू दी फीमर. कनेक्ट दी वर्टिब्रल कॉलम मतलब ये वर्टिब्रल कॉलम है. फीमर मतलब इधर एक बोन जॉइंट होता है नीचे. ओके, पग में जो बोन होता है. ओके, दिस बोन इज कॉल्ड एज फीमर. ओके, दिस पार्ट इज द पेल्विस. ये पेल्विक पार्ट है. ओके, सो फीमर टू वर्टिब्रल कॉलम टू फीमर तक ये क्या करते हैं? जॉइंट करता है. ओके, वट एवर द एक्सियल स्केलेटन वेट इज बियर डाउन टू द अपेंडिकुलर स्केलेटन. ओके, जो भी हम ऊपर वजन का वस्तु है ये उसका नीचे आ जाता है. ओके, प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर मसल्स ऑफ लोकोमोशन एंड पोस्चर. पोस्चर मतलब पोजीशन. हमारे बॉडी में पोजीशन वगैरह चेंज करना है तो लोकोमोशन मतलब मूवमेंट. ओके, अटैचमेंट. ये फीमर बोन बहुत सारा मसल्स को अटैचमेंट देते हैं, इसलिए हम इजीली चल सकते हैं एंड इजीली पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं. साइड लाइन पोजीशन सो सकते हैं, हमने ऊपर सीधा खड़े कर सकते हैं, डॉर्सल रिकमेंडेंट पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं, लिथोटॉमी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं. ओके, डिफरेंट पोजीशन जो भी है वो हिप बोन से हम करते हैं. ओके, सो फंक्शंस ऑफ पेल्विस आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट सेकेंड फंक्शन है कंटेन एंड प्रोटेक्ट पेल्विक एंड सम एब्डामिनल विजेरा. एब्डामिनल विजेरा मीन्स एब्डामिनल कैविटी का ऑर्गन्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल यूरिनरी ट्रैक्ट. ओके, यूरिनरी ट्रैक्ट है. यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब ब्लैडर पेल्विक कैविटी में आता है. ब्लैडर पेल्विक कैविटी में आता है. ओके, पेल्विक कैविटी से इधर यूरिनरी ट्रैक आता है नीचे. यूरिनरी ट्रैक मेंटेन करने के लिए, यूरिनरी ट्रैक प्रोटेक्शन करने में पेल्विस बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं. पेल्विस इंपॉर्टेंट क्या करते हैं? फंक्शंस करते हैं. ओके, नेक्स्ट इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेल्विस में इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. फॉर एग्जांपल यूरेथ्रा होता है. ओके, यूरेटर्स होता है, वेजाइना होता है, यूट्रस होता है, बेबी ग्रोथ होता है, यूट्रस होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है इधर. ओके, ओवरी होता है, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, जो भी इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. ओके, सो थर्ड फंक्शन इज ओके प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एसोसिएटेड मसल्स एंड मेम्ब्रेन्स. मतलब बाहर से एक्सटर्नल
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इधर वेजाइना आता है, सो वेजाइना को बाहर का ऑर्गन को क्या करते हैं, अटैचमेंट देता है। एंड मसल्स भी होता है, इधर पेरिनियम आता है, पेरिनियल मसल्स होता है, इस साइड भी पेरिनियल मसल्स होता है। इधर पीछे हिप आता है, हिप मसल्स होता है। ओके, ये बोन के पीछे हिप मसल्स आता है, हिप मसल्स मेम्ब्रेन्स लिगामेंट्स को, इधर यूट्रस होता है, यूट्रस को इधर लिगामेंट्स आता है, यूट्रस को ये पोजीशन में मेंटेन करते हैं। इतना सारा फंक्शंस पेल्विस करते हैं। ओके, दीज आर व्हाट द फंक्शंस ऑफ द पेल्विस। ओके, so pelvis mainly consisting of sacrum and 2 hip bones. Hip bones are also called as innominate bone. Okay, ये इनामिनेट बोन में 3 बोन्स होता है। हिप बोन 2 बोन होता है, देख लीजिए, ये एक हिप बोन है, ये हिप बोन है। ओके, हिप बोन में, यही हिप बोन में 3 बोन होता है, हिप बोन में टोटल 3 बोन होता है। सो वो कौन सा बोन है, इलियम, ईस्टियम, प्यूबिस। रिमेंबर दिस, हिप बोन कंसिस्टिंग ऑफ और हिप बोन मेड अप ऑफ 3 बोन्स, इलियम, ईसियम, प्यूबिस। ओके, पेल्विक कैविटी में टोटल एक सैक्रम होता है, 2 हिप बोन होता है। ओके, सो सैक्रम के अलावा हिप बोन में और 3 अलग अलग पार्ट का बोन्स आता है। ये अलग अलग बोन का पार्ट मैं नेक्स्ट इमेज दिखाता हूँ, उसको इलियम, ईसियम, प्यूबिस बोलते हैं। इलियम, ईसियम, प्यूबिस। सी हियर, दिस इज अ सैक्रम, दिस इज द, दिस होल इज व्हाट, दिस होल पार्ट इज द pelvis. This whole part is what, pelvis. Okay, in this pelvis, this is the sacral bone, one sacral bone. Okay, these are hip bone, these are what, hip bone, 2 hip bone. Okay, ये hip bone में again 3 bones आता है, ilium, this part is the ilial bone, whatever this part is ilium bone. Ischium bone means this is the ischial part of the bone, ilium, ischium, then pubis. Okay, this is the pubic bone. इस साइड भी एक हिप बोन है, ये भी इलियल पार्ट। ओके, दिस इज द स्टियल पार्ट, देन प्यूबिस, ये दिस इज द प्यूबिक पार्ट। ओके, इलियम, ईसियम, प्यूबिस आर द 3 पार्ट ऑफ बोन्स ऑफ द हिप बोन। याद रख दीजिए, पेल्विक कैविटी में टोटली 2 बोन्स है। कौन सा बोन्स है, सैक्रम एंड हिप बोन, और इनामिनेट बोन बोलते हैं। इनामिनेट बोन में अगेन 3 बोन्स होता है, इलियम, ईसियम, प्यूबिस। ओके, रिमेंबर दिस। ओके, दिस इज द हिप बोन। ये टोटल क्या है, दिस टोटल इज द हिप बोन। हिप बोन में अलग अलग पार्ट आता है, अलग अलग नाम से आता है। अगर याद हो गए तो याद रख दीजिए, दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग 3rd ईयर। 3rd ईयर में स्टडी करने का टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट काम में आता है, अभी से याद रख दीजिए। दिस पार्ट इज द हिप बोन्स, और दिस इज a हिप बोन और इनामिनेट बोन। Okay, this part is the iliac crust, this part is called as iliac crust, this part is called as anterior superior iliac crust. Okay, this part is called as, okay, anterior inferior iliac crust, and this is the iliopubic eminence and pubic tubercle. ओनली इसका नाम याद रख दीजिए, अभी याद हो गए तो, याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिस पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द स्टडिंग ऑफ द गायनेकोलॉजी। ओके, ड्यूरिंग गायनेकोलॉजी, this is comes in the 3rd year BSc. So during gynecology, these parts are plays an important role. So that's why just remember these are the parts of the bones of the hip. Okay, so this is called as iliac fossa. ये ilium bone है, hip bone है, इस तरीके से दिखता है iliac fossa. Okay, ये symphysis pubis, ये sacroiliac joint. Okay, so these are the only names of the पार्ट। पार्ट्स का नाम है, याद है तो याद रख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो दिस इज द पेल्विक। ओके, सो जॉइंट्स ऑफ पेल्विस, पेल्विस का जॉइंट्स, व्हाट आर द जॉइंट्स कम्स इन द पेल्विस। ओके, दिस इज द इलियम, इस प्यूबिक बोन, ischial बोन। सो जॉइंट्स ऑफ पेल्विस, हियर सैक्रम है, ये बोन सैक्रम है। ओके, इधर sacroiliac joint, फर्स्ट जॉइंट इज कॉल्ड है सैक्रो, दिस जॉइंट इज सैक्रोइलियाक जॉइंट। ये सैक्रल बोन इलियाक बोन के साथ ये इलियम बोन है, इधर एक जॉइंट फॉर्मेशन करता है, 2 जॉइंट होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड है सैक्रोइलियाक जॉइंट। ओके, हियर इज द सैक्रोइलियाक जॉइंट, इस साइड एक, इस साइड एक। सैक्रम बोन, ओके, इलियम बोन के साथ क्या करता है, जॉइंट होता है, सैक्रोइलियाक जॉइंट। नेक्स्ट इज सिम्फिसिस प्यूबिस, दिस पार्ट इज द सिम्फिसिस प्यूबिस, दिस इज द सिम्फिसिस प्यूबिक जॉइंट। ओके, ये एक ही जॉइंट होता है, दिस इज द
सैक्रोइलियक जॉइंट एंड सिम्फिसिस प्यूबिस नट्स, जस्ट इतना याद रख दीजिए. ओके, दिस इज द एसिडाबुलम. द एसिडाबुलम इज ए डीप कप शेप्ड बोनी डिप्रेशन ऑन द लैटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द हिप बोन. हिप बोन में बीच में एक प्लेस होता है, उसको हमने एसिडाबुलम बोलते हैं उसको. ओके, इसमें क्या होता है, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द थ्री कॉन्स्टिट्यूट बोनी पार्ट्स, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस. इलियम, इस्चियम, प्यूबिस तीनों बोन मिल के ये क्या, तीनों बोन ज्वाइन होता है ये पार्ट में, तो इसको एसिडाबुलम बोलते हैं. ओके, ये एसिडाबुलम में फीमर अराइज होते हैं. एसिडाबुलम में क्या होता है, फीमर ज्वाइन होता है. ओके, ये दिस इज द नेक्स्ट इज फीमर बोन. ओके, फीमर, this is the femur bone. Femur is, this is also called as thigh bone. ये थाई में रहता है. दिस इज फीमर बोन, दिस थाई बोन. दिस इज द व्हाट, पेल्विक है. ये फीमर जो जॉइंट है इधर, दिस इज एसिडाबुलम कैविटी. एसिडाबुलम कैविटी बोलते हैं इसको. ये एसिडाबुलम कैविटी में फीमर क्या होता है, फीमर जॉइंट है. एसिडाबुलम कैविटी में फीमर जॉइंट है. ओके, so this is the femur, this is the pelvis. Okay, here is a deep depression. Okay, this is the acetabulum cavity. Okay, this is again femur, pelvic cavity. Femur, this is a long bone. Femur is a long bone. Femur is also called as thigh bone. thigh में रहता है. Okay, so femur is it is divides into three parts. Femur is divided into three parts. So remember here, femur's parts are, the part of the femur are, okay, the proximal third closer to the head or cranial end of the body. Okay, proximal third, this is a proximal third है. So this is a middle third है. तीन पार्ट में, ये मिडल का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है, ये डिस्टल पार्ट है. ओके, ये आगे का पेल्विक कैविटी को ज्वाइंट करते हैं. ओके, सो फीचर्स ऑफ प्रॉक्सिमल फीमर एंटीरियरली देखा तो इस तरीके से दिखता है, एंड पोस्टीरियरली देखा तो इस तरीके से दिखता है. ओके, दिस इज द एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू. इतना ही याद रख दीजिए. पेल्विक ग्रिडल में पेल्विक बोन आता है. पेल्विक बोन में ओके हिप बोन रहते हैं, सैक्रम बोन रहते हैं. ओके, हिप बोन मतलब इनामिनेट बोन में इलियम, इस्चियम, प्यूबिस रहता है. ओके, प्यूबिस ये पेल्विक ग्रिडल का बोन्स है. व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ पेल्विक ग्रिडल? It gives attachment to the vertebral column to the femur. Then it helps to weight bearing from the axial skeleton to the appendicular skeleton. Axial skeleton में जो भी वेट है appendicular skeleton में ट्रांसफर करता है. नेक्स्ट, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं पेल्विस. नेक्स्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कनेक्शन देता है. इतना याद रख दीजिए पेल्विक कैविटी में. नेक्स्ट, फीमर इज आल्सो कॉल्ड एज थाई बोन. ओके, the thigh bone is appears like this by the anterior view and posterior view. This is like this. Posterior मतलब पीछे से ऐसा दिखता है, आगे से ऐसा इस तरीके से दिखता है. Okay, this is the head of the femur. This part is called as head of the femur. The whatever the red color is indicated on the bone, that is the what, head of the femur. ये head of the femur क्या करते हैं? Head of the femur is articulates with the acetabulum cavity of the pelvic cavity that forms the हिप ज्वाइंट करते हैं. हिप में एक ज्वाइंट होता है, ये एसिटाबुलम कैविटी को एक करता है. आर्टिकुलेट्स विथ द पेल्विस एट हिप ज्वाइंट. देख लीजिए, पेल्विस में हिप ज्वाइंट में आर्टिकुलेट्स करता है. आर्टिकुलेट्स विथ द पेल्विस एट द हिप ज्वाइंट. ओके, नेक ऑफ द फीमर, दिस आर द नेक ऑफ द फीमर. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, फीमर नेक. रेड कलर पार्ट, नेक ऑफ द फीमर. ओके, सो एट द posterior part, just behind the neck of the femur, this is the neck of the femur, just behind there is a part, that part is called as trochanter, greater trochanter. This part is called as greater trochanter. Okay, then hip joint abductors attached laterally and anteriorly. Okay, this part is not important. This is the femur, hip, thigh bone के बारे में. Okay, next, टिबिया. ये जो हिप फीमर कहाँ रहते हैं? दिस इज द फीमर बोन. ओके, दिस इज द, हियर इज द पेल्विक बोन. ओके, इधर पेल्विक बोन रहते हैं. ओके, सो
ये बोन्स के इंडिकेट करने के लिए इस तरीके से डायग्राम दिखाना जरूर है। ये फीमर, ये कौन सा बोन्स रहते हैं इधर, टीबिया बोन। ओके, सो नेक्स्ट टीबिया, दिस इज अ फीमर। हिप जॉइंट, इधर हिप जॉइंट रहते हैं, इधर नी जॉइंट रहते हैं, इधर एंकल जॉइंट रहते हैं। दिस इज अ लेग। ओके, दिस इज द थाई बोन। फीमर के बारे में हम स्टडी किया अभी हमने टीबिया एंड फिबुला। ओके, दो बोन्स रहते हैं लेग में, नीचे से लेग में। लोअर एक्सट्रीमिटी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। लोअर एक्सट्रीमिटी में फीमर ऑलरेडी स्टडी किया। ये क्या है, टीबिया एंड फिबुला। देयर आर टू बोन्स इन लेग, देयर आर टू बोन्स इन लेग। ओके, दो बोन दिख रहे हैं, टू बोन्स इन द लेग। ओके, दिस इज द पिंक कलर इंडिकेट्स टीबिया बोन। पिंक कलर इंडिकेट्स, ये मिडल है, मिडल है। ओके, मिडल मतलब एग्जैक्टली सेंटर में है। मिडल बोन थोड़ा बड़ा है। ओके, ये इधर छोटा भी बोन है, इसको फिबुला बोलते हैं। ये फिबुला बोन है, ये टीबिया बोन है। टीबिया बोन बड़ा है। ओके, मिडल में है टीबिया, दिस बोन इज फिबुला। ओके, ये बोन छोटा सा जो बोन दिखता है ये फिबुला बोन है। ओके, छोटा सा जो बोन दिखता है फिबुला। दो बोन होता है लेग में। द लोअर एक्सट्रीमिटीज कंसिस्टिंग ऑफ द अपर थाई में फीमर एंड लोअर लेग में below the knee joint tibia and fibula. there are two bones, tibia and fibula. okay, दो टीबिया होता है, दो फिबुला होता है। इधर एक टीबिया, इस साइड में भी एक ही लेग का बोल रहा हूँ मैं, दूसरा लेग में भी सेम रहता है। उसमें क्या है सर, ऐसा नहीं पूछना क्योंकि उसमें भी सेम ही रहता है। ओके, फिबुला, सो फिबुला लाइज लैटरली। ये फिबुला है, फिबुला लैटरली रहता है, मतलब साइड में रहता है, टीबिया से साइड में रहता है। इट इज़ शॉर्टर, टीबिया से फिबुला छोटा रहता है। देख लीजिए, ये इतना बड़ा है। ओके, टीबिया इतना बड़ा है, फिबुला छोटा है। ओके, इट इज़ नॉट ए वेट बेयरिंग बोन्स। इसके ऊपर अगर वेट आया ये टूट जाएगा। ये बोन में वेट आ सकता है, मतलब टीबिया में वेट आता है बट फिबुला में वेट ज़्यादा नहीं आ सकता है। ओके, देन टीबिया के बारे में, दिस इज द टीबिया बोन। ओके, पिंक कलर जो दिख रहा है टीबिया बोन, इट लाइज मीडियली, मिडल पार्ट में है, मिडल है एग्जैक्टली ऐसा। ओके, इट इज़ लॉन्गर देन दी फिबुला। ये बोन से ये टीबिया बोन बड़ा लंबा है। ओके, ये वेट बेयरिंग बोन, ये इसमें वेट ज़्यादा आता है, मतलब हमारा बॉडी में जो भी हम वेट लिफ्ट करते हैं ये टीबिया बोन में आए तो कुछ नहीं होता, टूटता नहीं है ये। ओके, अगर यही बोन में फिबुला में आया तो ये बोन टूट जाता है। ओके, so that's why this bone is called as weight bearing bone. Okay, it is derived from the Latin word meaning flute, means Latin word से नाम आया है टीबिया का, फ्लूट का नाम से जानते हैं। ओके, द फिबुला एंड टीबिया आर हेल्ड टुगेदर बाय द इंट्राओसियस मेम्ब्रेन। ओके, ये टीबिया है, ये फिबुला है, दोनों का बीच में एक मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्राओसियस मेम्ब्रेन। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंट्राओसियस मेम्ब्रेन। ओके, सो हम आगे देखने चालू किया तो द टीबिया इज लॉन्ग बोन विथ एक्सपेंडेड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड्स विथ ए शाफ्ट इन बिटवीन। ओके, टीबिया में दो पार्ट है, अपर का पार्ट को प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। ओके, अपर पार्ट प्रॉक्सिमल एंड नी जॉइंट में जॉइंट होता है, नीचे का पार्ट में डिस्टल एंड बोलते हैं, नीचे एंकल जॉइंट में जॉइंट करता है। ओके, जो मिडल का पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज शाफ्ट। ओके, टीबिया में तीन पार्ट है, प्रॉक्सिमल एंड, upper part, lower part, distal end and medial part is called as shaft. Medial part is called as what, shaft. Okay, the tibia is long bone and may be divided into third descriptive purpose. Third, three long bone में always तीन पार्ट होता है, up proximal third, middle third and distal third. Proximal third, middle third and distal third. Okay, these are the part of the tibia. Okay, the tibia articulates proximally at the knee joint. मतलब proximally मतलब ऊपर, इधर नी होता है, इधर टीबिया होता है। टीबिया ऊपर का साइड में नी जॉइंट के साथ जॉइंट है, यही मीनिंग है। टीबिया आर्टिकुलेट्स प्रॉक्सिमली एट द नी जॉइंट। ओके, नीचे एंकल जॉइंट के साथ, द टीबिया आर्टिकुलेट्स डिस्टली एट द एंकल जॉइंट। ये टीबिया नीचे एंकल जॉइंट के साथ आर्टिकुलेट्स होता है। ओके, एंकल जॉइंट्स के साथ क्या करते हैं, आर्टिकुलेट्स करते हैं। ओके, दिस इज रिगार्डिंग द टीबिया। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे फिबुला के बारे में। सो टीबिया में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टीबिया इज लाइज इन दी मीडियली, इट इज़ लॉन्गर देन दी फिबुला
दिस इज अ वेट बेरिंग बोन बोलते हैं उसको, ओके. एंड प्रॉक्सिमली इट इज आर्टिकुलेट्स विथ द नी जॉइंट एंड डिस्टली इट इज आर्टिकुलेट्स विथ द एंकल जॉइंट, ओके. This is a knee joint, this is a ankle joint, okay. Then fibula, okay, fibula, okay. Again this image, this is a femur, here is the leg में दो बोन है, एक टिबिया है लंबा बोन, एक छोटा बोन फिबुला है. दोनों को सेम ही होता है, दो बोन्स होता है. दिस इज द टिबिया, दिस इज वन फिबुला, ओके. This is the red color indicates tibia and side bone fibula, okay. Fibula lies laterally, it is a shorter bone, साइड में होता है, ये इससे छोटा रहता है. इट इज़ नॉट अ वेट बेरिंग बोन, वेट नहीं कर सकते इसके ऊपर, ठीक है. तो फिबुला एंड टिबिया आर जॉइंट टुगेदर बाय इंट्रोडक्शन. हम टिबिया के बारे में एंड फिबुला के बारे में बोलना ही तो यही पार्ट में लेके बोलना होता है, सेम है. सो अगेन fibula is three parts, the proximal end, middle part shaft and lower part is lower end, okay, same. The proximal end, middle end and distal end, okay. The proximal fibula मतलब अपर का fibula ये स्क्वायर जैसा दिखता है, okay. The head of the fibula is quadrilateral in shape, quadrilateral means square shape दिखता है fibula, okay. So this is what regarding the fibula. tibia and fibula का स्ट्रक्चर दोनों सेम ही रहता है. Difference is only the difference between the tibia and fibula is tibia is a hardest bone and it is a weight bearing bone and it is a longer than the fibula. Fibula is a thin bone, it is a smallest bone than the tibia and it is a not a weight bearing bone, okay. The in between the tibia and the fibula the intraosseous muscles are, intraosseous membranes are present, okay. Intraosseous membranes present रहता है, okay. Here इधर मैं दिखता हूँ, ओके. जॉइंट टुगेदर बाय द इंट्राऑसियस मेम्ब्रेन्स, टिबिया एंड फिबुला के बीच में इंट्राऑसियस मेम्ब्रेन्स होता है, ओके. बाय दिस वी कंप्लीट द होल चैप्टर. ओनली द टार्सल, मेटाटार्सल एंड टार्सल बोन, मेटाटार्सल बोन, फैलेंजियस बोन, जो एंकल में फुट में जो बोन बाकी होता है सिर्फ वही बाकी है. सो बाकी स्केलेटल सिस्टम मोस्ट प्रोबेबली 98% कंप्लीट हो गया. इन नेक्स्ट क्लास में टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजिस के बारे में हमने एंड नी जॉइंट, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजिस, एंकल जॉइंट, इसके बारे में हम देख के ये टॉपिक क्लोज करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.